कैसी हो पूजा? बिल्कुल। अरे उषा कैसी है? मैं अच्छी हूँ। वाह क्या घर सजाया तूने। What beautiful flowers! क्या खुशबू है यार। और इस खुशबू का क्या ख्याल है आंटी? अभी गरम गरम बना है, जरा चक्के बताइए तो। अभी बताती हूँ। कैसा बना है? एक्सीलेंट। वो लोग खाते ही रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। बस तेरे मुंह से निकली बात सच हो जाए उषा। मुस्कान दीदी मेरे कान के बूंदे नहीं मिल रहे हैं। अरे आंटी आप नमस्ते। नमस्ते बेटा। वाह व्हाट अ ड्रेस। ये कलर कितना सूट कर रहा है इसे। कहाँ से खरीदी? खरीदी नहीं बल्कि मुस्कान दीदी ने अपने हाथों से मेरे लिए ड्रेस बनाई है। I don't believe this। अरे पर सच्ची मुस्कान तुम इतनी अच्छी डिजाइनिंग करती हो। आंटी मैं चाहती थी कि जब लड़का मेरी बहन को देखने आए तो उसे बस देखता ही रह जाए। दीदी लेकिन इसके मैचिंग इयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं। वो मैंने ड्रेसिंग टेबल पर निकाल के रखे हैं। ठीक है मैं पहन के आती हूँ। अच्छा सुन सुन, ये जरा किचन में रख दे। ठीक है बेटा ये भी मेरे ओके, कमरे में मम्मी। रख दे। मुस्कान तुम इतनी अच्छी डिजाइनिंग करती हो, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? कर लेती आंटी, लेकिन आप तो जानती है इन कोर्सेज के नाम पर कितना पैसे ऐंठते हैं ये लोग। मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना मैं किसी बुटीक को ज्वाइन कर लूँ, वेयर आई कैन लर्न ऑल्सो एंड अर्न ऑल्सो। गुड आइडिया। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। भाई उषा जी, क्या हेल्प की जा रही है हमारी बिटिया की? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मेरी एक फ्रेंड है नीता रहेजा। वो फेमस फैशन डिजाइनर। हाँ वही। हाँ? उसकी बुटीक है पाली हिल पे। अच्छा अच्छा। मैं उससे मुस्कान की नौकरी की बात करूंगी। अरे बहुत अच्छा होगा। आंटी लेकिन एक बात, उनसे बात करने से पहले आप उन्हें मेरे बारे में सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। सब कुछ साफ साफ बता दे। मतलब यही कि मैं लंगड़ाती हूँ और मेरे एक पैर में खराबी है। कैसी बातें करती हो तुम मुस्कान? फैशन डिजाइनिंग के लिए दिमाग और हाथों की जरूरत पड़ती है, पैर तो। फिर भी आंटी मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई मुझसे ये कहे कि उन्हें पहले से मेरे बारे में बताया नहीं गया था। अगर उन्हें पहले से मेरे बारे में सब कुछ पता होगा तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगी, ताकि बाद में ना उन्हें कोई एम्बैरेसमेंट हो और ना ही मुझे। शायद वो लोग आए होंगे। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए आइए, आओ बेटा। ये मेरी बड़ी बेटी है मुस्कान। नमस्ते बेटा। हेलो बेटा चाय वाय को बन। हाँ हाँ भी। आइए। अरे उषा तुम यहाँ, चलो अच्छा हुआ, बड़े अच्छे मौके पे आई हो। ये मेरे हस्बैंड है मलिक साहब, मिसेस कपूर, मिस्टर कपूर, उनके लड़के आलोक। जीते रहो बेटे। अरे आइए ना आप लोग, आइए। बेटे शारदा जी बता रही थी कि तुम केमिस्ट्री पढ़ाते हो। जी हाँ। भाई बड़ी मेहनत करते हो। मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कभी कामयाब नहीं हुए। साइंस और हिस्ट्री में तो मैं रिश्वत दे के पास होता रहा हूँ। हाँ भाई, लेकिन एक बात है, गणित में मैं बहुत पक्का था, इसीलिए बैंक में नौकरी कर रहा हूँ और उसी की खा रहा हूँ। शारदा जी कुछ चाय बाय का? जी वो मुस्कान से कह दिया, बस लाती हूँ। अच्छा अच्छा। अजी जरा रख दीजिए ना उधर। ये भाई हमारी छोटी बेटी है पूजा बेटा। दोनों भाई। जी लो बेटा। थैंक्स आंटी। नहीं हम तो सिर्फ चाय लेंगे। हाँ अच्छा लीजिए, चाय लीजिए। थैंक यू। कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने बेटा? जी एमए किया है, फर्स्ट क्लास में। अब आगे क्या करने की सोची है, पढ़ाई या नौकरी? अभी कुछ सोचा नहीं। वैसे सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें तो तुम्हारे जैसी घरेलू लड़की ही चाहिए थी। हमने कौन सा नौकरी करवानी है, हमारे यहाँ भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बस अब तो हम काजल को अपनी बेटी बनाकर जल्दी से अपने घर ले जाना चाहते हैं। क्यों आलोक? मिसेस कपूर, अगर आलोक काजल से कुछ पूछना चाहे तो हम लोग अंदर बैठ सकते हैं। आइए। आलोक, तुम्हें काजल से कुछ पूछना है? नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो उचित समझो कीजिए।
तो फिर हम ये समझें कि तुम्हें लड़की पसंद है। तो हम समझ ले कि ये रिश्ता पक्का है? बिल्कुल पक्का समझिए जी। अब तो आप ये सोच लीजिए कि आपके घर बेटे की कमी पूरी हो गई और हमारे यहाँ बेटी की कमी पूरी हो गई। मैं पंडित जी से बात करके कल आपको दोबारा मिलती हूँ। जी। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। जी। नमस्ते। नमस्ते जी। आइए भाई साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। अच्छा जी, नमस्कार नमस्कार। भाई शारदा, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। मैं तो आज ही मंदिर जाके भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। सिर्फ भगवान को प्रसाद चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, हमारा मुंह भी मीठा कराओ। भाई तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय हुआ है, कोई मजाक थोड़ी ना है। और भाई साहब, एक बड़ी सी पार्टी होनी चाहिए, वो भी मेरे घर पे। रिश्तेदार, फ्रेंड्स सबको बुलाएंगे और भाई साहब ऐसी शानदार पार्टी देंगे कि दुनिया देखेगी। बिल्कुल। डेफिनेट। क्या हुआ शारदा? कुछ नहीं, मुस्कान के बारे में सोच रही थी। उसके होते हुए हम काजल का रिश्ता पहले कर रहे। पता नहीं कैसा लग रहा होगा मेरी बच्ची को। बस भगवान इतनी और सुन ले मेरी, कोई ऐसा चमत्कार कर दे और कहीं से मेरी मुस्कान के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दे, ताकि इस घर से मेरी बड़ी बेटे की डोली पहले उठे। मुस्कान के भाग्य में अगर ऐसा लिखा होगा तो जरूर होगा। तुम अपने दिल पे बोझ मत लो। काजल की शादी हम जल्दी करके कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हमारे बस में जो कुछ था वो हमने मुस्कान के लिए किया। अब देखो, नसीब को तो हम नहीं पकड़ सकते ना। आगे भी हमारी 3-3 बच्चियां हैं, कब तक इंतजार कर सकते हैं हम? क्यों बहन जी? जी, तो मैं आज ही मिसेस गुप्ता को फोन करके ना उनका नंबर ले लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लगता है वो लोग आ गए। अरे बच्चों, जाओ तुम अंदर जाओ, चलो। नमस्ते जी, आइए। नमस्ते। माफ करना शारदा बहन, मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या करूं, घर में एक ही गाड़ी है, उसे भी आज ये लेकर चले गए। बस टैक्सी ढूंढते ढूंढते देर हो गई। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। एक ये वजह थी लेट होने की कि रास्ते में पंकज के यहाँ जाना था। पंकज आलोक के साथ कॉलेज में पढ़ाता है, उसका दोस्त है। अच्छा। अभी अभी उसकी सगाई हुई है, सोचा उनका घर रास्ते में है, एक बार मिलकर मुबारकबाद देती जाऊं। अच्छा अच्छा, क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा, क्या? बिल्कुल कुछ नहीं। अरे। पंकज की मम्मी ने इतना कुछ खिला दिया कि अब तो पानी पीने तक की जगह नहीं है पेट में। एक हफ्ता हो गया उसकी सगाई को, लड़की वालों ने इतना कुछ भेज दिया है कि मेहमानों को खिला खिला कर खत्म ही नहीं हो रहा। बड़ा इतरा रही थी अपने बेटे को लेकर कि बिना मांगे ही लड़की वालों ने सब कुछ देने का वादा कर दिया है। अभी सगाई पर ही लंदन के 2 एयर टिकट भेज दिए एडवांस में, हनीमून के लिए। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे इन सब चीज़ों की डिमांड कर रही हूँ। दुनिया तो ना जाने क्या क्या करती है और क्या क्या मांगती है। अब अमर की मम्मी को देखिए। अमर मेरे बेटे का दूसरा दोस्त है। अच्छा अच्छा। उसकी मम्मी ने तो लड़की वालों से सगाई के पहले ही खंडाला में पूरी की पूरी कॉटेज मांग डाली। भाई ना मांगते तो भी उन्होंने देना ही था, दुनियादारी जो निभानी पड़ती है। आप ये मत समझिए कि आपसे मैं किसी चीज़ की डिमांड कर रही हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड ने तो साफ साफ कहकर भेजा था कि कुछ भी हो जाए, ऐसी कोई चीज़ मत मांगना जिससे लड़की वालों को जरा सी भी तकलीफ हो। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। हद से ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, पर जितना आपके बस में उतना तो आप करेंगे ही ना। देखिए बहन जी, आप जरा साफ साफ कहेंगी? मुझे आप गलत मत समझिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बहू और बेटा जब भी बाहर जाएं, अपनी गाड़ी में ही जाएं। अभी तक तो आलोक को कॉलेज जाने के लिए भी हमारा मुंह देखना पड़ता है। अब रोज रोज ये अपनी गाड़ी थोड़ी दे सकते हैं। लेकिन बहन जी, गाड़ी हम भी कैसे दे सकते हैं? और ये बात तो मैंने भाई साहब को टेलीफोन पे साफ साफ बता दी थी। पर गाड़ी तो आजकल लोन पे भी मिल जाती है, और आप तो खुद बैंक के मैनेजर हैं, आपके लिए लोन लेना कौन सी मुश्किल बात है? बात मुश्किल या आसानी की नहीं है मिसेस कपूर, बात उसूलों की है। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ।
तो ठीक है, मैंने कौन सा ऐसी कोई चीज़ मांग ली है आपसे? हाँ, लेकिन फिर भी हम दहेज नहीं देंगे, हम अपना उसूल नहीं तोड़ेंगे। तो ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो मुझे ही अपने बेटे के लिए कोई दूसरा रिश्ता देखना पड़ेगा। प्लीज बहन जी, मुझे कुछ वक्त दीजिए। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप तो शारदा, तुम समझा करो ना। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? कैसे घर में भेजना चाहते हैं आप मुझे? बेटे, ये तुम क्या कर रही हो? आप अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजना चाहते हैं जहां सौदागर किस्म के लोग रहते हैं? क्या मतलब? पिताजी, जिस घर में माँ अपनी बेटे को बेचती नहीं झिझकती, उस घर में मैं बहू बनकर नहीं जा सकती। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं करते, ये व्यवहार है। ये व्यवहार नहीं पिताजी, अत्याचार है। और इस अत्याचार को बढ़ावा आप जैसे कमजोर माँ बाप देते हैं, जो डर जाते हैं सिर्फ इस ख्याल से कि कहीं मेरी बेटी कुंवारी ना रह जाए। मगर पिताजी, अगर इनकी एक मांग पूरी करो तो दूसरी आ जाती है और फिर तीसरी, और इस तरह मांगों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। क्या? और अपने माँ बाप को इनके अत्याचार की चक्की में पिसते देख बेटी बेचारी दुखी होकर अपने आप को जलाकर या आत्महत्या करके खत्म कर देती है। प्लीज पिताजी, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती जो जिंदगी भर मुझे एहसास दिलाए कि मुझे पसंद करके नहीं, बल्कि महज एक गाड़ी के लिए उसने मुझसे शादी की। आंटी, मैं किसी के घर बहू बन के जाना चाहती हूँ, दहेज देकर खरीदार बन के नहीं। तमीज ही नहीं सिखाई बच्चों को। ये क्या बदतमीजी है? किसने कहा था तुम्हें बीच में बोलने के लिए? काजल ने जो कुछ भी किया ठीक किया पिताजी। पिताजी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती। बच्चों के लिए क्या सही है उसका फैसला माँ बाप से बेहतर और कोई नहीं कर सकता, पर क्या गलत है उसका सामना करने की आप हमें इजाजत दे दीजिए पिताजी, प्लीज प्लीज। काजू, मुझे फक्र है अपनी बेटी पर। माँ बाप तो अपनी बेटी की खुशियों के आगे हथियार डाल देते हैं, लेकिन हर बेटी तुम्हारी तरह इस बात का सामना करे तो इस देश से दहेज की प्रथा हमेशा के लिए मिट सकती है। मुझे फक्र है बेटी, मुझे फक्र है। देखिए जी, हमारी चार बेटियां हैं, एक को देंगे तो बाकी के ससुराल वाले भी मांगेंगे। आजकल शादियों का खर्चा कोई कम है क्या? और ऊपर से हम दहेज भी देंगे, कहाँ से देंगे? आपने जो इस घर के लिए लोन ले रखा है उसी की किश्तें कट रही हैं, और अब आपकी रिटायरमेंट को वक्त भी कितना रह गया है। कब तक आप भी काम कर कर के लोन चुकाते रहेंगे? हेलो शारदा, अरे तारीख पक्की हुई कि नहीं हुई? अरे सुबह से तूने फोन ही नहीं किया मुझे, ये भी 10 बार पूछ रहे हैं शारदा भाभी का फोन आया कि नहीं आया। अच्छा बता, शादी के लड्डू कब खिला रही है? क्या हुआ शारदा? सब ठीक है ना? मिसेस कपूर रिश्ता तोड़ के चली गई। क्या? उन्हें दहेज में अपनी बेटी के लिए गाड़ी चाहिए थी, काजल ने मना कर दिया। क्या कह रही है तू शारदा? सच पूछो तो मेरे मन की बात कही उसने। अरे मना करने से पहले एक बार सोच लिया होता कि इतना अच्छा रिश्ता आसानी से नहीं मिलता, और थोड़ा बहुत हर जगह चलता है आजकल, गाड़ी कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोग भी तो है ना शारदा? और तुझसे पैसे लूंगी, और वो भी दहेज की मांग पूरी करने के लिए? सवाल ही नहीं उठता। अच्छा चल, बाय बाय। जी वो मैंने सब सुन लिया है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है।
इस दुनिया में तेरी है रब्बा, अच्छे ही सताए जाते हैं, जो भला करे औरों का बस वही रुलाए जाते। बेचारी शारदा भाभी। उषा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी में ही अच्छाई है। मेरा मन कहता है कि काजल के नसीब में बहुत अच्छा लिखा है। नमस्कार नमस्कार भाभी, नमस्कार जी। कमर साहब नमस्ते। नमस्ते भाई, ये क्या है? भाई मिठाई है, हालांकि इसमें भाभी के हाथ के बनाए हुए बेसन के लड्डू वाली बात नहीं है, लेकिन खुशी के मौके पे मुंह मीठा करने के लिए काफी है। खुशी का मौका, जल्दी सुनाइए भाई साहब, कोई अच्छी खबर सुनने को कान ही तरस गए मेरे। नमस्कार नमस्कार। कहिए ना भाई साहब। क्या भाभी इतनी जल्दी बोल दें? पहले आप हमारी खुशामद कीजिए, हमको चाय पिलाइए, थोड़ा सा मस्का भी लगाइए, उसके बाद आपको बताएंगे कि खुशखबरी क्या है। कहिए ना भाई साहब। तो सुनिए, हमारी मुस्कान की नौकरी पक्की हो गई है। लेकिन अंकल बताइए तो सही, कहाँ पर? नीता रहेजा की बुटीक में। नीता रहेजा। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। इसी बात पे मिठाई हो जाए। पर मैं सिर्फ मिठाई से मानने वाली नहीं हूँ। क्यों? दीदी को मुझे अलग से पार्टी देनी पड़ेगी। क्यों दीदी? अलग से क्यों? हम कहाँ जाएंगे भाई? हाँ 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 भाई, तुम लोगों का हक तो सबसे पहले है, तो अगले हफ्ते हमारे यहाँ खाना पक्का, ठीक है ना? अगले हफ्ते? हाँ। जी नहीं, अगले हफ्ते आप लोग हमारी पार्टी में हमारे घर आएंगे। हाँ। तुम किस खुशी में पार्टी दे रहे हो? अरे भाई, वो अपना महेश आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है अगले हफ्ते। उषा का भाई? हाँ। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। अरे यूं कहिए पूरे 2 साल लगा के आ रहा है ना? हाँ भाई, उसी के स्वागत के लिए तो पार्टी दे रहा हूं मैं। मतलब ये कि जीजा होने का हर्जाना भर रहे हो? हाँ। अरे नहीं यार, मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को बुलाया कि सब लोग आपस में मिल लेंगे और हम भाई, इनका मतलब है कि हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट वीक पार्टी में कुछ सरप्राइज भी देंगे। कैसा सरप्राइज भाई साहब? पार्टी में बताऊंगा भाभी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, बताइए ना क्या बात है। पार्टी में बताऊंगा। देखना उषा किस तरह परेशान कर रहे हैं। मैं आपको परेशान थोड़ा ही कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों की परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा साफ साफ बताइए ना। अगर आपको पर्दे के पीछे का हाल जानना है तो आपको पर्दा उठने का इंतजार भी करना पड़ेगा। वो पर्दा उठेगा कब? अरे भाई, वो पर्दा अगले हफ्ते उठेगा। आज ही के दिन, आज ही के समय आप सब परिवार हमारी पार्टी में आमंत्रित हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।